एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो लेवल्स को डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हमें कैसी मूव देखने को मिले। इसके अलावा एनालिसिस के बाद हम आज 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग डेज में एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेंसेक्स। ये सेंसेक्स का चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे को हमें सेंसेक्स में कैसा मूव देखने को मिला। तो जैसे कि सिर्फ एक ट्रेड हमने बाय किया है सेंसेक्स का यहाँ पर। उसके बाद जो मूवमेंट थी वो सेंसेक्स में ऑलमोस्ट साइडवेज हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से कोई ट्रेड हमने बाय नहीं किया। लास्ट वीडियो में हमने एक लेवल को डिस्कस किया था 84,000। 84,000 के पास आके मूवमेंट हमें स्टक नजर आई, इसलिए कोई ट्रेड मैंने बाय नहीं किया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट देख सकते हैं हम 84,100 पे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 84,100 पे, और 84,000 पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मंडे को सेंसेक्स की ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ से हम बुलिश रैली को एक्सपेक्ट करेंगे। अराउंड 500 पॉइंट्स की हमें बुलिश रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर 84,000 के नीचे हमें सेंसेक्स मंडे को ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर यहाँ से एक बियरिश रैली को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सपोर्ट तक, जो कि है 83,300, और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 83,000। इसी चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक बार वॉच करते हैं। ओके, तो सेंसेक्स का चार्ट आवरली टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। यहाँ से एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड थी जैसे कि, और हमने अच्छा मूव देखा भी। यहाँ से 84,100 का अगेन रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हुआ, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 500 पॉइंट्स ऊपर इजीली देखने को मिल सकते हैं हमें आने वाले डेज में। इसके अलावा अगर 84,000 के नीचे हमें ओपनिंग देखने को मिली मंडे को, तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, अब इसी रेजिस्टेंस का हमें अच्छा सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो इस सपोर्ट तक भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है जो कि है 83,000। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम मंडे को काम करेंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि निफ्टी में फ्राइडे को कैसे मूव्स देखने को मिले। निफ्टी में भी हमने सिर्फ एक ही ट्रेड को बाय किया था यहाँ पर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था 25,600, जैसे ही 25,600 के ऊपर प्राइस यहाँ पर निकला, यहाँ पे हमने निफ्टी को एग्जिट किया, और उसके बाद एक साइडवेज सिनेरियो में निफ्टी में देखने को मिला। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे निफ्टी मूव कर रहा है। यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड डील है, अगर वो फाइनलाइज होता है तो निफ्टी में हमें आने वाले डेज में एक अच्छा ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। तो वेट कर रहे हैं हम। सारे सिनेरियो जैसे अभी चल रहे हैं, सब कुछ बुलिश मोमेंटम हम देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो निफ्टी में हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। निफ्टी को मैं अगर आवरली टाइम फ्रेम पर देखूं तो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न मैं देख सकती हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि काफी अपने आप में स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। और जब भी ये ब्रेक होता है तो एक बहुत अच्छी रैली यहाँ से हमें बुलिश रैली देखने को निफ्टी में मिल सकती है। तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारे सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सब कुछ ऐसे ही रहा, इसी तरीके की रैली कंटिन्यू रही, तो फिर हमें निफ्टी डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल सकता है। और दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। सो नेक्स्ट जो अगर निफ्टी में मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी में रहेगा 25,850। इसके ऊपर निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनारियो देखने को मिल रहा है। सो वहीं अगर मैं निफ्टी के सपोर्ट की बात करूं तो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,300, जो कि हमारा रेजिस्टेंस भी था। तो रेजिस्टेंस हमेशा सपोर्ट का बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ से अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आता है तो फिर यहाँ से अगेन हमें एक रिवर्सल का ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखूं तो बैंक निफ्टी में फ्राइडे को ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट थी। बैंक निफ्टी में मैंने एक भी ट्रेड बाय नहीं किया इसी मूवमेंट के चलते, और कोई एक सिंगल ट्रेड बाय बाय ना करने का रीजन था एकदम फ्लैट मूवमेंट, ठीक है। मॉर्निंग में एक पुट साइड का एक छोटा सा हमें ट्रेड देखने को मिला था, यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला, उसके बाद बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया। उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं थी,
ऑलरेडी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा है। अवर्ली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है और ये जो लेवल है ये है 57,400 का लेवल। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता, हम यहाँ से बुलिश रैली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी अराउंड 500 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर हम बियरिश रैली एक्सपेक्ट करते हैं, तो बियरिश रैली एक्सपेक्ट करने के बाद जो हमें यहाँ से बैंक निफ्टी का सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो है 56,900 एंड 56,800। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम मंडे को काम करेंगे। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, जो जिनमें हम अपकमिंग डेज में एक अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरसीएफ। आरसीएफ में एक काफ़ी अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर हम एक अच्छी बुलिश रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50 ईएमए के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक सस्टेन कर चुका है, तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आरसीएफ में एक अपकमिंग डेज में एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, वो है एलकम। एलकम का चार्ट हमें अवरली टाइम फ्रेम में 50 ईएमए के ऊपर मूव करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से भी एक अच्छी अपकमिंग डेज में एक बुलिश रैली एक्सपेक्टेड है। तो बट वेट करेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर प्रॉपर एटलीस्ट 1 to 2 कैंडल सस्टेन कर जाए और 50 ईएमए जो है उसको एज अ सपोर्ट मानकर हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और अपकमिंग डेज में इसमें अच्छी रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है JWL। JWL में हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न काइंड ऑफ यहाँ पर हमें एक बनता हुआ नजर आ रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न है और उसके बाद फिर कैंडल्स का भी एक पैटर्न है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इन्हीं ट्रेंड लाइंस के बीच में स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट के बैक में लेकर चलती हूँ। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक में एक पैटर्न बना था ऐसे, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रैली हमने यहाँ से एक्सपेक्ट की थी। ठीक है, अगेन यहाँ पर पैटर्न बना था, 50 ईएमए के नीचे स्टॉक आया, काफी टाइम से 50 ईएमए के पास में ही घूमता रहा स्टॉक। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ। अब अगेन उसी तरीके से अगेन स्टॉक 50 ईएमए के ऊपर आया है और जैसा हमें पीछे पैटर्न देखने को मिला था, सेम पैटर्न वैसे ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होती है, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ब्रेक होती है तो अगेन हम प्रीवियस जैसे हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, सेम वैसी हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी बुलिश रैली यहाँ से हमें देखने को मिल जाए। कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, तो इस तरीके के पैटर्न्स काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं और आने वाले डेज में अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक ऐसा है जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है VTL। VTL में सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन के पास मूव कर रहा है। दूसरा, अगर इसी ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर ले जाऊं तो हम देख सकते हैं कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग इसलिए लगता है क्योंकि जब भी ये पैटर्न बनता है तो यहाँ से एक अच्छी रैली हमेशा देखने को मिलती है, मैक्सिमम टाइम्स देखने को मिलती है अच्छी रैली। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, स्टॉक को वॉच करेंगे और फिर देखते हैं आने वाले डेज में हमें कितना अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसके मूव की, तो यहाँ तक हमें इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एक इजी मूव हम यहाँ तक एक्सपेक्ट इसमें जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एलकॉन। एलकॉन में अगर हम देखें तो 50 ईएमए के ऊपर जस्ट एलकॉन ने सस्टेन किया है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है काफी अच्छा, और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो यहाँ से एक अच्छी बुलिश रैली को मिनिमम यहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और दूसरा, अगर इसी चार्ट को हम प्रीवियस जाकर देखें तो ट्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा बुलिश देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, ट्रेंड तो बुलिश है ही, लेकिन रैली बहुत अच्छी इस स्टॉक में हमें देखने को मिली है
और सेम पैटर्न हमें यहाँ पर पीछे भी देखने को मिला है। एक सेकेंड, मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम करके शो कर देती हूँ। 50 EMA के नीचे निकला चार्ट और ऊपर चार्ट ने जस्ट सस्टेन किया था। सेम ऐसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक आया और उसके बाद कितनी अच्छी बुलिश रैली। तो बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ही वेट करेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार स्टॉक निकल जाए और यहाँ से एक अच्छी रैली हम आने वाले डेज में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिनके बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डिस्कस किए हैं, तो मंडे को इनमें काम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।